हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशंस का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 8 या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। आई होप इसके पहले जो 3 लेक्चर्स हुए हैं रिलेशंस के, उससे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। वैसे भी रिलेशंस के बहुत इक्की दुक्के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत आसान, ठीक है ना, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। आई होप कि इतने में ही आपका क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। इन केस अगर अभी भी लग रहा है आपको कुछ कम पड़ रहा है क्वेश्चंस, तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल्स हैं, है ना, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर रिलेशंस का फोर्थ लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ इसमें थियोरेटिकल भी है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या बोला है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और एज वेल एज रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर इक्विवेलेंस बोला है कि सेट ए में देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए कमा ए क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब क्या होगा, सो आर हैज एट लीस्ट n elements, n ordered pair, ordered pair, ठीक होगी बात, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन होगा, क्लियर होगी बात। ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्लियर है। तो इसको आप लोग याद भी रखिएगा, ताकि ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो सीधे सीधे अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन से अगर आप गुजरे हैं, आपको थ्योरी पता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड देखिए क्या है, फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई वी राइट, रिलेशन दे रखा है एक्स आर वाई, रिलेशन दे रखा है एक्स आर वाई, दे रखा है एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, ठीक है बेटा। अच्छा, बोला कि इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, देन आर आर विल बी, और मतलब आर रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा हम एक काम करते हैं, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, चेक कर तो जरा, इसमें लिखते एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू, कितना के बेटा रूट टू, रूट टू क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ऐसे रिफ्लेक्सिव चेक हो गया कि नहीं, हाँ, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि बोला है ना कि इसमें इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब यार यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक की बात करें तो अच्छी बताइए, यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करेंगे तो एक्स और वाई है, तो वाई और एक्स में कर देते हैं। वाई और एक्स में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रूट टू टाइम्स आर वन होगा, बट ये बताइए वन आर रूट टू होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि जो रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू की वैल्यू होगी, क्या ये वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू की वैल्यू के बराबर आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। इसका मतलब क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा, क्लियर होगी बात, नॉट सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आता है बेटा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए वन आर रूट टू है, ठीक है, ठीक, और रूट टू आर वन है, तो इसका मतलब वन कमा वन होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रूट टू आर वन है, ठीक है, और वन आर टू रूट टू है, तो क्या रूट टू आर रूट टू होगा, बट रूट टू आर रूट टू नहीं होगा, चेक करके देख लीजिए आप, है ना। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है ना कि इसमें प्लस वाला साइन है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे दिख रहा है क्या कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्लियर होगी बात, होगा आपका नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मतलब ये आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। तो आप बेसिकली जो भी आपको मानना है, ए बी मान लीजिए, ए कमा बी अगर लाइक करा तो बी कमा ए भी लाइक करना चाहिए, है ना, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ए कमा बी है ना, बी कमा सी है तो ए कमा सी होना चाहिए, चेक करके देख सकते हैं आप, ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक होगी बात, या फिर कोई नंबर ले लीजिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, न तो सिमेट्रिक होगा, तो क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्लियर होगी बात, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, क्वेश्चन थर्ड में बोला है कि लेट एक्स बी अ फैमिली ऑफ सेट आर बी अ रिलेशन ऑन एक्स डिफाइंड बाय ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, है ना। ये क्या है, डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक होगी बात।
क्या बोला, डिसजॉइंट बोला है ना, तो डिसजॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हो, है ना, ए कमा ए उसमें लाई करेगा ही नहीं, ए कमा बी लाई करेगा तो बी कमा ए होगा, है ना, तो ये आपका सिमेट्रिक तो कन्फर्म है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ वाला क्या बोला है, इफ आर रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू 4, ठीक है, इज अ रिलेशन जेड देन डोमेन ऑफ आर इज। अब चेक करिए जरा यहाँ पे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। अब आर क्या क्या होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू सेलेक्ट करो जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐड मतलब स्क्वायर ऐड करने पे 4 से कम होना चाहिए, तो पहले माइनस से ले चलते हैं। तो क्या होगा बेटा, -2,0 लिख सकता हूँ, फिर -1,0 लिख सकता हूँ, फिर आपका -1,1 ले सकता हूँ, फिर आपका 0,-1 लिख सकता हूँ कि नहीं, 0,1, 0,2, है ना, 0,-2, और क्या हो जाए बेटा, और होगा 1,0, दूसरा होगा आपका 1,1, अगला होगा क्या 2,0, ठीक है। 2,2 तो नहीं होगा ना, होगा 2,2 भी होगा, ठीक है, ठीक है, 2,2 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 हो जाएगा ना, ठीक है, 2,2 नहीं होगा, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे कितने रिलेशंस बन रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक होगी बात। अब इसमें बोला कि डोमेन, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा बेटा, डोमेन का मतलब जो पहला एलिमेंट है, तो क्या क्या मिला बेटा, पहला एलिमेंट -2, दूसरा -1, अगला 0, अगला 1, अगला क्या मिल रहा है बेटा 2, ठीक है। तो ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, है ना, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, इसी से आप नंबर्स बनाने शुरू कर दो, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू सेलेक्ट कर लो, -2, -1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, वही तो मैंने किया है, ठीक, क्लियर होगी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत ऑप्शन का भी आप हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आप इसके सोल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर होगी बात। इसका डोमेन कितना होगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, द रिलेशन आर डिफाइंड इन एन नेचुरल नंबर्स एज ए आर बी, ये रिलेशन बी डिफाइन कर रहा है, इसमें क्या डिफाइन कर रहा है कि बी इज डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए, ठीक है। तो अच्छा बताइए, बी इज डिविजिबल बाई ए, तो अच्छा अगर ए आर ए की बात करें तो क्या ए से डिविजिबल है ना, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है, ठीक। अच्छा बताइए, ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव होगा ए आर बी, मतलब ए अगर बी से डिविजिबल, मतलब यहाँ बोला है ना बी ए से डिविजिबल है, बी इज डिविजिबल बाई ए, तो क्या ए बी डिविजिबल बाई बी होगा, नहीं होगा ना, ठीक, ए इज डिविजिबल बाई ए, बी नहीं होगा, क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये आपका नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए पार्ट, ठीक। ये तो बहुत आसान है ना, कोई सा भी आप नंबर भी लिख के देख, कोई भी सभी नेचुरल नंबर लेके देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये थ्योरेटिकल चीज़ है, देखिएगा, लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए एंड आई बी एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन एक कंडीशन जो सबसे मोस्ट सेटिस्फाइज है वो क्या है आपका, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ आर होगा, ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो सबसेट ऑफ आर होगा, तभी जाके क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपको नया क्वेश्चन से लग रहा है ना तो आप इसको एक पेज पे जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम के समय जरूर रिवाइज कर लीजिए ना, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही डिट्टो आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस किए रहोगे ना तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि आपको करना क्या है बेसिकली, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिएगा, विद रेफरेंस टू अ यूनिवर्सल सेट द इंक्लूजन ऑफ अ सबसेट इन अनदर इज रिलेशन विच इज, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा, इंक्लूजन मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन होगा क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सो मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा, ए इज सबसेट ऑफ बी होगा और बी इज सबसेट ऑफ सी होगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ सी होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा बेटा, ये जो रिलेशन है, रिलेशन ये वाला, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अच्छा बट अब जरा ये बताइएगा, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, बी सबसेट ऑफ ए हो सकता है क्या, ठीक है, नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा बेटा, नॉट सिमेट्रिक, क्लियर होगी बात, यही बोला है ना, इंक्लूजन सबसेट है ना,
तो ये बोला बेसिकली ये वाला जो है ना, ये वाला जो रिलेशन है वो क्या है बेसिकली, तो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव होगा एज वेल एज ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, इक्विवेलेंस रिलेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दोनों हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, लेट आर एंड एस बी द टू नॉन वॉइड रिलेशंस ऑन सेट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखना जरा कौन सा फॉल्स। तो इसमें काम करिए, आप एग्जांपल ले लीजिए। मैंने एक सेट ए ले लिया 1 2 3, ठीक है बेटा, सेट और एक रिलेशन ले लिया आर 1 1 1 2, ठीक है। और हमने एस ले लिया 2 2 एंड 2 3, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे, ठीक दिख रहे हो ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब जरा देखिएगा, आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, आर एंड एस ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आर यूनियन एस किसके बराबर हो जाए बेटा, 1 1 1 2 2 2 एंड 2 3, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि आर यूनियन एस बेटा ट्रांजिटिव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। 1 1 से है तो 1 2 है तो 2 3, तो 1 3 नहीं है ना इसमें, है ना। तो ये क्या होगा बेटा, नॉट ट्रांजिटिव। पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे बोला कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो पहला वाला ही फॉल्स निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए पार्ट। तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले रहे हो, जो यहाँ पे बोल रखा है ना उसी टाइप से आप चलो, ठीक है ना। आर और एस दोनों का आप ट्रांजिटिव ले लो, ट्रांजिटिव लेने के बाद दोनों का यूनियन लेके देखो ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस तरह से आर और एस ट्रांजिटिव है, आर इंटरसेक्शन एस निकाल के देख सकते हो ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। आर और एस से उसी एग्जाम्पल ले लो सिमेट्रिक का, फिर यूनियन लेकर देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है ना। आर और एस रिफ्लेक्सिव लेकर के देख सकते हो, उसका इंटरसेक्शन चेक कर सकते हो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है जो फॉल्स बोलता है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपको लगभग चेक करने पड़ते हो। तो यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन मैंने चेक किया तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें बोला है कौन सा फॉल्स है, तो पहला ही आपका फॉल्स है। आर यूनियंस ट्रांजिटिव नहीं आ रहा था, क्यों नहीं ट्रांजिटिव आ रहा था, 1 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है ना, ठीक है। मतलब आर यूनियन एस हो रहा है, ठीक है। और 2 3 भी आर यूनियन एस में बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा बेटा, आर यूनियन एस ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। क्लियर होगी बात ना, ठीक है। चलिए आई होप आज आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, तो फिर रिलेशंस में क्या है ना कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं कराया हूँ बस उसी को देखिए, प्लस आपके पास जो बुक है उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है इतना, ठीक है। रिलेशन से आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या फिर आपके एयरफोर्स या फिर नेवी का, ठीक है ना। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ग्रुप एक्स के लिए और नेवी के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियोज़ मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आते हैं, मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है और उसी को मैंने सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसी वीडियोज़ को आप देखते रहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको कुछ समय बाद मैं आपकी क्लासेस लाइव भी लेना शुरू कर दूंगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स की क्लासेस लूँगा मैं, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई बच्चा अगर नया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको क्विजेज़ मिलेंगे और क्विजेज़ के थ्रू भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।